चलेगा हिंदी। हिंदी। चलो, गुड मॉर्निंग टीचर एंड एवरीवन, वेलकम टू खेड़ा पार्क और से शहीद भगत सिंह पार्क। आज का काम घूमना हो गया, 2 बच्चों का इंटरव्यू लिया, वो भी गए, आप तीसरी हैं आज का, है ना। इसके बाद जो सफाई करनी तो हो गया, लेकिन इसका अभी जाने के पहले ना वीडियो बनाएंगे। तो जैसे मान के चलिए, हर आदमी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस लेता है। आपने भी लिया, हमने भी लिया। कुछ हमारा लंबा है, कुछ आपका थोड़ा कम है ना। तो कम है, आप जैसे हमारे मान के चलते हो हमारी बेटी की जैसे, है ना, लगभग लग जाए। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जब तक हम बोलेंगे नहीं तो होगा कैसे। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ढेर सारी महिलाएं मुझे मिलती हैं यहाँ पे, सर यहाँ पार्क में एक टॉयलेट होनी चाहिए महिलाओं के लिए। हमने हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक काम आपको करना पड़ेगा। उस टॉयलेट के पास एक नहीं या 15-20 इकट्ठा होइए, है ना। फिर मैं वीडियो बनाता हो जाएगा, क्योंकि इनको डर लगता है, अकेले वाले को कोई नहीं सुनता है ना। तो अगर मैं इस एरिए में सोच रहा हूँ तो क्या गलत सोच रहा हूँ। ये तो मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, नहीं कुछ है ना। ये तो समष्टि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली बात है। और हमारा देश भी वही है, अपने तो करो, लोगों का भी करो। और अभी क्या हो गया है कि नहीं, पहले होता था ना कि जियो और जीने दो, और अभी क्या है, मारो और जियो, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने किसी से पूछा था, क्या हम जापानीज कल्चर को अपना नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आप कुछ करना चाहती हैं, आपका पेट तो ठोक सकते हैं, करो, हम मदद कर सकते हैं, करो ना। उसका तो आपका हाथ खींचेंगे, पैर क्यों खींचेंगे। लेकिन जैसे कि अभी मैं जो महसूस करता हूँ, चाहे स्कूल में रहा या जहाँ भी रहा, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ करने नहीं देता। जैसे पार्क में रोज़ सफाई करता हूँ, लोग 10 तरह के लोग बात करते हैं, मैं इधर सुनता अंदर निकाल देता हूँ। अगर उनको सुनूंगा तो मैं करूँगा ही नहीं, है ना। लेकिन इतना तो एक्सेप्ट करता है कि यह बंदा अकेले भी टिका हुआ है ना, और पार्क तो साफ दिखाई दे रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे जैसे कि आपने बताया कॉमर्स ग्रेजुएट, है ना। उसके बाद गांधी का ये फिलॉसफी है, एक लड़का अगर पढ़ता है तो अकेला लड़का ही पढ़ता है, एक अगर लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, क्या आप अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हैं ना कि ट्यूटर मैं रखें? अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसा मैं पढ़ाती हूँ हम्म, ऐसा शायद कोई ट्यूशन टीचर भी नहीं पढ़ाती है। नहीं पढ़ाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज मैं जॉब कर रही होती तो मैं ऐसा अपने बच्चे को टाइम भी नहीं दे पाती। समय ही नहीं मिलता मुझे टाइम, ऐसा क्वालिटी टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल टाइम मिलता, मैं बच्चे को गो थ्रू हर चीज़ करवाती, बट मैं थॉरली कुछ नहीं करवाती। ठीक है, मैं आज भी बिलीव करती हूँ कि बच्चों के मार्क्स जितने मर्जी आए, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट उनके माइंड में होने चाहिए। बिल्कुल हमारा भी सोच है। हम्म, मैं बच्चों के माथे में कंसेप्ट घुसा देता हूँ जैसे भी हो, बाकी उसका कुछ हिसाब नहीं। मैं खुद अगर अपने टाइम पे मतलब मैंने 90% लिए, तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट को माइंड में रखा है। मेरे को ये टेंशन नहीं होती थी कि उसके 95 आ रहे हैं, उसके 98 आ रहे हैं ना। मैं तो हमेशा कॉन्सेप्ट से चली, ठीक। और मैं किसी चीज़ को मतलब रट नहीं सकती। मैं वो तो जो करना है रटने वाला तो समझा। भूल जाते हैं, रटने वाला भूल जाते हैं। जैसे लोगों ने कहा रैपिडेक्स इंग्लिश कोर्स, हाँ रख दीजिए, हो गया है लगा आज के लिए, हाँ रख दीजिए, रख दिया इसका, है ना। अब यहाँ पे रैपिडेक्स इंग्लिश कोर्स वाला बीच में अटक जाता है, नहीं बोलता है। इंग्लिश उसी को आता है जिसको रीडिंग भी आता है, राइटिंग भी आता है, अंडरस्टैंडिंग भी आता है, स्पीकिंग भी आता है। ये चारों जिसको आता है वही होता है। आपने हेलो हाई कर दिया, इसके बाद सब थोड़ा हाउ आर यू, नाइस, थैंक यू, थोड़ा आगे बढ़े, हाथ उठा दिया, है ना। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आप जो भी सीखो, मान लो कि आपने हाथ उठा दिया, लेकिन झुको नहीं, बढ़ते जाओ, आ जाएगा, है ना। मैं आज खुद भी इंग्लिश सीख ही रही हूँ, पहले मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। एक मिनट, आप तो हमारा हेल्प ले सकती हैं। जैसे पार्क में घूमते घूमते अगर मान के चलिए आज हमने आपको 5 सेंटेंस बता दिया, 30 दिन में 150, है ना। अब यहीं से चलते हैं, जैसे थोड़ा हम दोनों ही पढ़े लिखे हैं, है ना। मैं जाता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ। आप क्या बोलेंगे इसको? आई गो। मैं जाता ही तो हूँ, आई डू गो। हाँ, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। हाँ, मैं जाने को हूँ, आई एम अबाउट टू गो, है ना। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। अब मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, आप तो हिंदुस्तानी हो यार, हिंदुस्तानी इंग्लिश, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हो, और ये सारी बातें बोली जाती है। अगर उसको नहीं आएगा तो इंग्लिश का हाथ पैर तोड़ दिए हो। मैं हाथ पैर तोड़ दिया ना, तो इसके लिए ट्रांसलेशन भी बिल्कुल ज़रूरी होती है। अनलेस एंड until you know your own language and that language is to be converted into English and vice versa. लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं थोड़ी सी आपकी बात काट रही हूँ, बोलिए ना। अगर हम इंग्लिश को ना इंग्लिश में ही सोचेंगे ना, तो हम जल्दी बोल पाएंगे। ठीक। मतलब अगर मैं ये सोच रही माइंड में, मैं इंग्लिश में ही सोचूं
कि वो जा रहा है, मैं ये वो जा रहा है ना सोचूं, हम्म, मैं यही सोच रही हूँ कि ही इज गोइंग, हम्म, तो मैं उसको जल्दी सीख पाऊँ। ठीक। मतलब माइंड में हमारे को सोच वो रखनी है कि हमने इंग्लिश में ही सोचना है। ठीक। अगर हम हिंदी में सोचेंगे तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं। उसमें टाइम लगेगा, हेजिटेशन होगी कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। आज भी मैं मतलब मैं इंग्लिश बोल लेती हूँ ठीक ठाक, अपने बच्चे के स्कूल जाती हूँ ठीक ठाक बोल लेती हूँ, लेकिन एक फ्लो जब आ जाता है ना तो इंसान गलत भी बोल रहा होता है तो सामने वाला इतना ध्यान नहीं देता, ठीक। वो सिर्फ हाँ, हाँ। कॉन्फिडेंस देख रहा होता है ठीक, कि ठीक, हाँ ठीक। ये बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस से ये बोल रहे हैं, मतलब मेरा जो पॉइंट है वो उनके तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा ठीक। है, मेरी ये सोच है। बहुत बाकी बढ़िया। तो नहीं, बहुत बढ़िया। एक्चुअली आपने बताया, ऐसे लोग बोलते हैं मुझे, बट आई वॉज द टीचर एंड प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल, हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल, हम्म, CBSE one. But I saw even science teacher, they do not speak English. In general, I never speak Hindi, particularly in the classes. But sometimes something is to be given in the mind of the kids like that. Right now I told you, I am the product of Suddha Sakahari Hindi medium school. But I can challenge anybody belonging to any part of the world. I write poetry in English, in Hindi. As well, I make the translation of the poetry, particularly of the foreign writers like that. And vice versa, I can see here. तब यहाँ पे एक सवाल उठता है, मैं अब बोल दो आप ऐसा कैसे करते हो? एक सिस्टम है, वो अपने आप फटाफट हो जाता है। आप लंबे समय से कुछ कर रहे होते हो। दूसरी बात, मैं ये बोलना तब से शुरू किया जब मैं 9 में पढ़ता था, चाहे कहीं भी किसी से बात किया, चाहे स्टेशन में टीटी से या किसी आदमी से, और एक हमारा दोस्त हो तो पत्थर से भी बात करता था। तो जब आप ठान लोगे तो कर लोगे, है ना। दूसरी बात, मैं देखता हूँ जो एकदम हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला भी, जब मैं बोलना शुरू करूँगा, जब देखता तो साउथ इंडियन को, वो जो जिसको इंग्लिश नहीं आता उससे इंग्लिश में बात करेगा, लेकिन मेरे पास आएगा तो हिंदी में बात करेगा, जानता है कि यहाँ पे मुश्किल होगी, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि एक्सेप्शन इज देयर, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि यही ठीक है, हमको हिमालय पे चढ़ना है, ठीक है। इससे नहीं चढ़ सके वेस्ट से नहीं चढ़ सके साउथ से, नॉर्थ से, लाइक दैट। हाँ, बस चढ़ना है, हमको सीखना है, ये सीखना है, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं। जैसे कुछ कमियां हमारी भी हैं, मुझे ये तो कर लिया, लेकिन बहुत अच्छा से नहीं आता है, अच्छा से नहीं आता है जितना अच्छे से आपको आता है, लेकिन मुझे जो आता है वो आपको नहीं आता, ये भी तो बात है ना। सीधी सी बात है, एवरीबडी इज नॉट इक्वल, दिस 5 fingers आर डिफरेंट, दिस इज हाउ योर आइडियोलॉजी मस्ट बी डिफरिंग। इफ इट डजंट डिफर, नो डिस्कवरी विल बी देयर, नो इन्वेंशन विल बी देयर, है ना। जैसे अभी एक बच्चे से हमने पूछा था यहीं पे 2 दिन पहले, गया गया गया, इसका इंग्लिश बताओ। गया गया गया, तू बोलता है गो गो गो, नहीं बेटा, पहला गया जो किसी का नाम है, दूसरा गया है वो वर्ब P2 है, और तीसरा गया गया जो बिहार का एक जो जगह है वो है ना। वो जगह है, तो यहाँ पे होगा तुम्हारा गया वेन टू गया। हाँ, हाँ। अच्छा, लड़की नीचे खड़ी है तो बोलेंगे गर्ल्स इन स्टैंडिंग बिलो। हमने कहा ऐसे भी तो बता सकते हो, मिस अंडरस्टैंडिंग, मिस स्टैंड फॉर गर्ल, अंडर नीचे स्टैंडिंग खड़ी, उतना लंबा चौड़ा क्यों? अभी तो हम स्पोकन इंग्लिश बोल रहे हैं ना, मिस अंडरस्टैंडिंग। द क्वेश्चन हियर इज दिस इज द वे ऑफ डिस्कवरिंग समथिंग, है ना। अब ये भी नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, नहीं, कुछ बातें होता है, मुझे हो सकता है स्किप कर गया हो सकता, हाँ, लेकिन रोज ही सीखना